Hi, this is answer discussion of 21st of January 2022। ये दो सवाल थे, दोनों सवाल GS3 2021 के थे। मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो चैलेंज पोज कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हमें ये एनालाइज करना था और डिस्कस करना था कितने और मेजर्स हो सकते हैं टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। सो दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में एनालिसिस करना था, आइडेंटिफाई करना था थ्रेट परसेप्शन, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। सेकेंड पार्ट में हमें क्या मेजर्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखना था। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था इकोनॉमी का। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टिंग्विश डिफरेंस, और दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें बताना था। तो दीज वर टू क्वेश्चंस। आंसर सबमिशन आया है पूजा, अर्चना, धर्मपाल, विश्वजीत, प्रेरणा, माधवी, अदिति, ऋत्विक, आशा, शुभम, आकांक्षा, ज्योति प्रकाश, देन रसेंद्र, आलिया, दीपाली, मुजम्मिल, विशाल, फरहीन, सुभास्मिता, मंताशा, दमन, अमित, दीक्षित, अंकित, कुश, रामनरेश, पॉन्टिंग, आशी, प्रियंका, रिया एंड प्रियंका। सो इन सारे आंसर्स का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, इसको मैं ब्रीफली एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज ये स्टैटिक पार्ट था। मोर और लेस आप सब ने सेम टाइप ही आंसर्स लिखे हैं। इसमें केवल हमें स्टैटिक बताना था, व्हाट इज कैपिटल बजट, व्हाट इज रेवेन्यू बजट और इसके क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं बजट में। तो सी बजट, बजट क्या होता है, जैसे हम पैसे कमाते हैं, 10,000 रुपये हमने कमाए तो हम एक बजट बनाते हैं कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा एजुकेशन में लगाएंगे, कितना खाने पीने में होगा, कितना हम बाहर मूवीज़ देखने जाएंगे। इस टाइप से हम अलग अलग हेड में अपना पूरा बजट बनाते हैं कि हम महीने भर में ये खर्चा करेंगे। तो सी बजट दो टाइप के हो सकते हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है कैपिटल रिसीट। दो टाइप में बजट गवर्नमेंट रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट में आता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जैसे इनकम टैक्स, आपने पैसे कमाए तो टैक्स भी आपको पे करना है, सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी ने पैसे कमाए तो पैसे टैक्स भी उसी को देना है। तो जहां टैक्स जनरेट हुआ और जिससे कलेक्शन किया जा रहा है वो दोनों सेम पर्सन है, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ, गिफ्ट, एस्टेट, एक्सपेंडिचर टैक्स, सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो लायबिलिटी है टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स ये अलग अलग पर्सन पे होता है। जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो इसमें लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स दोनों डिफरेंट होता है, सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट हुआ, प्रॉफिट और डिविडेंड आया, फी एंड फाइन आ गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स आ गए, स्पेशल असेसमेंट कुछ टैक्स का हुआ, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू का सिंपल सा फंडा होता है, अगर जो कोई भी प्रोसेस हुआ है क्या वो कुछ लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या फिर एसेट क्रिएट कर रहा है। अगर एसेट क्रिएट कर रहा है और लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो वो होगा कैपिटल पार्ट। एसेट कोई भी उससे क्रिएट नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी भी उससे ऑल्टर नहीं हुई, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू पार्ट। तो दिस इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में जैसे लोन का रिकवरी हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार ने, कुछ बेच दिया, बोरोविंग उधार लिया, प्रोविडेंट फंड हुआ, ये सब कैपिटल रिसीट हो जाएगा। देन इसी के आगे फर्दर जो रेवेन्यू बजट है, इसमें रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू से जैसे रिकरिंग इन नेचर यूजुअली ये होता है। देन रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर द गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो रेवेन्यू नेचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कोई क्रिएट नहीं हुआ है एसेट और कोई रिडक्शन इन लायबिलिटी नहीं हुआ है, सो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सेल्स टैक्स, फी जो भी हमने देखा, तो ये हो जाता है रेवेन्यू बजट में।
और कैपिटल बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट रिसीट जिससे कोई लाइबिलिटी हुई, जैसे आपने लोन किसी से लिया, आपने उधार लिया, तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो दिस इज लाइबिलिटी। एसेट्स जो है उसका बर्डन जैसे कम हो गया, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट फॉर द गवर्नमेंट, रिडक्शन और लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कुछ क्रिएट होती है वहां पे, इधर क्रिएट्स, तो दिस इज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट मतलब इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो इस टाइप से ये दोनों होते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स। डिस्टिंग्विश करना था कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट को। सो आपने यहाँ पे बताया रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एनुअल बजट क्या होता है, दिस इज एनुअल बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये आंसर, सीधा फैक्ट्स हमें लिखने थे इकोनॉमी के। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपने ये सारे कंपोनेंट्स भी बता दिए, वेरी गुड। जब भी इस टाइप से डिफरेंशिएट करने को आता है, डिस्टिंग्विश करने को आता है, फॉलो दिस टेबल मेथड, दिस इज गुड। इससे टाइम भी सेव होता है और जल्दी जल्दी आप बहुत सारी चीजें बता पाते हो, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। देन जो सेकंड था, ये था मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। अब इसमें आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सकते थे, यूनिकनेस ला सकते थे यहाँ पे। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस क्या है, एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के, देन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड दिस कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। तो सी, पहले आपने बताया कि मल्टीफोल्ड जो थ्रेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एनजीओ। स्टेट एक्टर क्या होते हैं, कोई कंट्री। नॉन स्टेट एक्टर मतलब वो कोई कंट्री नहीं है, जैसे एनजीओ हुआ, कंपनीज हुए, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ग्रुप्स है, हैकर्स है, एटसेट्रा। देन चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स क्या हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू है, नक्सलाइट है, इलीगल मनी। देन दिस, ये जो स्टेट एक्टर्स हैं, साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, दीज आर द चैलेंजेस। नॉन स्टेट एक्टर में टेररिज्म, लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, नेक्सस जो है, ये सारी बातें आपने बताई। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, दैट इज वाई जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक दिस मीडिया, लोकल पुलिस, इन सब की ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये डिफरेंट हमने एरियाज कवर किए। अब इसमें जो चैलेंजेस थे ना, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम इसको डिफरेंट हेडिंग्स में भी लगा सकते थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी हुआ, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, लाइक दैट। ओके, देन दिस इज कंक्लूजन। सो दिस इज रियली गुड, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, दिस टॉपिक। देन जो नेक्स्ट है वो है अर्चना। आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। चैलेंजेस ना, नेचर चेंज हो रहा है, वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, तो दिस इज मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। देन इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनजीओज वगैरह लिखे, गुड। चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट, गुड। नारकोटिक्स हुआ, देन दिस इज ग्रुप, साइबर अटैक, गुड। देन सेंट्रल एशिया ऑफ इंडिया वगैरह लिखा, अफगानिस्तान, गुड। देन नॉन स्टेट एक्टर्स में इंसर्जेंसी, टेररिज्म जैसे उल्फा वगैरह है, गुड। ये बहुत वेरिड टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं हमारे, और जिस तरीके से डिजिटल एज आया है तो ये चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए। नक्सलिज्म है, ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन काउंटरफेट, कम्युनलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है डिजिटल स्पेस में, दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। तो गुड, दिस इज रियली गुड, ये सारे पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ही टैब्यूलेशन कर दिया, दिस इज गुड। कैपिटल बजट ये होता है, रेवेन्यू बजट ये होता है, नाइस। देन उसके कंपोनेंट्स बताने थे, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कम हो रही है, लाइक दैट। देन दिस इज रेवेन्यू बजट, गुड। रेवेन्यू में नो टैक्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, वेरी गुड। अब जो ये नेक्स्ट है वो है धर्मपाल। ये पहला सवाल है मल्टी डायमेंशनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे और दूसरे सवाल भी बनेंगे। तो दिस इज इंडिया का मल्टीफोल्ड थ्रेट है, दिस इज द चैलेंजेस पोज्ड क्या हैं, जैसे पाकिस्तान, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, और साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर भी हमें एम्फेसाइज करना था, चाइना, बांग्लादेश। अब जैसे ये नॉन स्टेट है, ड्रग्स, ह्यूमन, लेफ्ट विंग, इंसर्जेंसी, सिविल सोसाइटी। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने ये नया टाइप का एक थ्रेट भी बताया था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई किया था। मेजर्स क्या हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन जरूरी है, लोकल पुलिस फोर्स, एम्प्लॉयमेंट, मेनलैंड, हैकाथॉन। दिस इज रियली गुड आइडिया। हैकाथॉन, इनोवेटिव तरीके देखें हम, जैसे यूथ को रोपन कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, गुड। Then modernization, then this is satellite monitoring and local police, very nice, this is really really good.
देन दिस इज विश्वजीत, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है टेररिज्म पे। टेरर, पैनिक, फियर, साइकोसिस वगैरह क्रिएट होता है। इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कि ये सारी। देन हिंटरलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, नॉन स्टेट एक्टर, दीज आर द ग्रुप्स। देन गुड, तो ये सारे है ना, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि NIA, नेटग्रिड, मल्टी एजेंसी सेंटर, NSG, टाडा, UAPA, these are all challenges. Intelligence, this thing, training and operation. Then there should be time bound justice system, fast track हो, because new type of this threat है, तो new type of approach required है, fast track courts होनी चाहिए। देन बेसिस ऑन दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो दिस इज गुड। अब ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारे और वेरियस लेयर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज वेरी डेवलपिंग क्वेश्चन। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में आपको डिफरेंस बताना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स थे इसमें, टैबुलेशन किया है विच इज गुड, और ऐसे पॉइंट वाइज लिखे। नाउ सी, जो रीडिंग है वो इस तरीके से बहुत अच्छी हो गई है इस कॉपी की, 1 2 3 4 और साइमल्टेनियसली 1 2 3 4, दिस स्पेसिंग एंड ऑल गुड। बाकी ये रेगुलर पॉइंट्स है, नॉन रिकरिंग होता है, इसमें लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अब जैसे एग्जांपल्स बताए, गुड। तो दिस इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन दिस इज माधवी, कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट बताना था हमें, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 112, एस्टिमेट, रिसीट, एक्सपेंडिचर, सबका दिस डॉक्यूमेंट होता है, पार्लियामेंट में होता है। देन एवरी फाइनेंशियल ईयर होता है दिस, बट बजट अब जल्दी आ रहा है, बजट जैसे 1 फरवरी को आ जाएगा। कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, गुड। कंपोनेंट्स में रेवेन्यू और कैपिटल, टैबुलेट, ऐसे टेबल बनाना है हमें। देन बजट रिसीट बताया, ये सारे पॉइंट्स बताए, नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, गुड। कंपोनेंट्स ऑफ दिस बजट क्या है, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, डायरेक्ट टैक्सेस, गुड। CBDT, दिस इज गुड, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। देन GST एंड ऑल, गुड। देन इधर आपने बताया कमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, सब एक प्रोपेबल MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स क्या है, बोरोविंग, डिसइन्वेस्टमेंट, देन रिकवरी ऑफ लोन्स एंड स्मॉल सेविंग्स में बजट एंड ऑल, गुड। सो दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। ये सारे हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल्स। देन दिस इज अदिति, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट बताना था, आर्टिकल 112, बजट ऑफ अ ईयर। देन ये सारे आपने पॉइंट्स बताए, ट्राई टू नंबर 1 2 3 4। कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट में कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट के पार्ट्स बताए आपने, गुड। दीज आर रेगुलर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल, दिस इज स्ट्रैटेजीज, गुड। देन बजट डिवीजन, ये रिपोर्ट लाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का, ये जो टाइम है ना, इस मंथ में हमें बजट अभी टूवर्ड्स दिस फरवरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अभी जो टाइम है बजट भी आएगा साइमल्टेनियसली, और फिर इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है, तो जो बेसिक्स है ना इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी विल ट्राई टू कवर। देन दिस इज मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, गुड। एक्सटर्नल स्टेट बताया, नॉन स्टेट एक्टर्स बताए, गुड। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, गुड। अक्सई चेन एक्टर्स कौन से हैं, स्टेट एंड नॉन स्टेट, नक्सलिज्म, गुड। देन ये सारे आपने बॉर्डर एरिया भी बता दिया, बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंफ्रा है, गुड। बायलैटरल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्या है, गुड। देन दिस इज स्ट्रिंजेंट मेजर, सो दिस इज रियली गुड, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है ऋत्विक, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट में। तो स्टार्टिंग में आपने बताया व्हाट इज कैपिटल बजट एंड व्हाट इज रेवेन्यू बजट, डेफिनेशन 2 पैराग्राफ्स में कंप्लीट कर दिया, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। अब फिर उसके बाद आपने ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बनाया, चार्ट विच इज गुड, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट भी बताया आपने, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, गुड। इंटरेस्ट पेमेंट, तो बेसिकली लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, और किस टाइप का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए बजट में, ये भी टेल, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, टेल। तो ये कैपिटल बजटिंग है, गुड। सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने थे कैपिटल एंड रेवेन्यू के। दिस इज आशा, अगेन वेरी वेल रिटन, दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी। इस आंसर में बहुत ज़्यादा हम अच्छा प्रिपेयर कर सकते थे, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकते थे हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स का, बिकॉज ये बड़ा रेलेवेंट है और ये सवाल बना रहेगा अभी कुछ सालों तक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताया, एक्सटर्नल स्टेट
एक्टर, नॉन स्टेट, एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं? एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मल्टीनेशनल कंपनीज, गुड। अब चैलेंजेस क्या होता है? जैसे मिलिट्री कू म्यांमार में, गुड अप्रोच। एक्सटर्नल स्टेट जैसे चाइना रिलेटेड कुछ इश्यूज है, अटैक्स हैं, पेगासस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ड्रोन हो गया, वर्चुअल करेंसी जैसे अभी यमन में देखा, क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। ये भी, क्योंकि ये क्या कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी जो हमारी इकोनॉमी है उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, तो वर्चुअल करेंसी इज ऑल्सो वन थिंग। चैलेंजेस क्या है नॉन स्टेट एक्टर में? इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर, नक्सलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट, गुड। कॉम्युनलिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। फिर ये मेजर्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड नक्सलिज्म के। देन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, क्रिटिकल प्रोटेक्शन सेंटर, स्वच्छता, सर्टेन, गुड। दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली रियली गुड, वेल डन। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बताया आपने, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में बना हुआ है। कोलैबोरेशन ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और जो न्यू वॉरफेयर है उसके लिए वेल ट्रेन्ड ऑफिशियल्स एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक, एवरी सिंगल स्टेक होल्डर को बेटर करने की ज़रूरत है। मेजर्स एंड पहले में एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है अबाउट, दिस इज रियली गुड अप्रोच, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट। दिस इज कैपिटल बजट, दिस इज रेवेन्यू बजट, एंड अपने टेबल के थ्रू दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया, गुड। 1 2 3 4, गुड। देन चार्ट भी बना है, कैपिटल बजट में क्या आता है, गुड। एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, वंडरफुल। एसेट्स और लाइबिलिटी, इन दोनों से हम डिफाइन करते हैं रेवेन्यू या कैपिटल। Then this is Shubham. Once again, really good answer. इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी 5 decades brinkmanship. इंटरनल सिक्योरिटी के सिनेरियो अपने डिफरेंट थिएटर्स बताए, गुड। नॉन स्टेट एक्टर, एलईटी, जम्मू एंड कश्मीर। देन स्पोरेडिक टेररिस्ट स्ट्राइक्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, गुड। एमएचए, और ये सारे इसके कंसर्न्स हैं, गुड। 43rd रिपोर्ट, गुड। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे बताया, गुड। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 4th जनरेशन वॉरफेयर जो अभी हम फेस कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पार्टिसन पॉलिटिक्स भी लिखा, ज्योग्राफिक, वेरी गुड। बहुत डिफरेंट आपने अलग अलग सिलेबस में रहते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं, गुड। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में ये सारे पॉइंट्स हैं, सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, दिस इज रियली गुड। नेट ग्रेड, सीसीटीएनएस, सर्टेन, समाधान, एंड देन वे फॉरवर्ड, दिस कॉपी इज अगेन रियली गुड। गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल भी है, सो दिस इज वे फॉरवर्ड, गुड। सेकंड जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बजट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट क्या होता है, ना एसेट्स बन रहा है ना लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट इज रेवेन्यू। कैपिटल मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रेवेन्यू रिकरिंग है, कैपिटल नॉन रिकरिंग है। देन आपने इस तरीके से यहाँ पे दोनों को टेबल के फॉर्म पे बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी देखना एमसीक्यू भी बनेगा प्रीलिम्स में। देन दिस इज आकांक्षा, दिस इज अगेन रियली गुड। आंतरिक सुरक्षा बताना था, ये उदाहरण है। देन इससे संप्रभु राज, औपचारिक समर्थन। तो एक्चुअली स्टेट और नॉन स्टेट जो है ना, पहले स्टेट एक्टर्स होते थे, उससे थ्रेट होता था कि से पाकिस्तान से वॉर हो गया, चाइना से हो गया, लाइक दैट। अभी क्या जो वॉर हो रही है ना वो नॉन स्टेट एक्टर से हो रही है, तो दिस इज गुड। तो ये पॉइंट्स हैं। देन आपने नॉन स्टेट एक्टर्स बताए, विद्रोह, नक्सलवाद, देन दिस तस्करी, साइबर, सांप्रदायिकता, जाली मुद्रा, और फिर उपाय, खुफिया एजेंसी, साइबर सुरक्षा, मीडिया, प्रशिक्षित अभियान, गुड। एंड देन दिस इज निष्कर्ष, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। देन दिस इज पूंजीगत बजट और दिस राजस्व बजट में अंतर स्पष्ट करना है, वेरी गुड अप्रोच वंस अगेन। पूंजीगत में क्या होता है, दिस व्यय, पूंजीगत व्यय एंड प्राप्तियां शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियां उधार हो सकती है, सार्वजनिक, विदेशी सरकार से ऋण लिया है, एटसेट्रा, और इसका तात्पर्य मशीनरी, स्वास्थ्य, दिस गुड। राजस्व भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्व बजट क्या है। पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में आपने ऐसे डिफ्रेंशिएट भी किया, अनावर्ती, अनावर्ती, गुड। देन बाजार की वसूली एंड ऑल, गुड। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में कंपोनेंट्स और इनके डिस्टिंग्विश करना, गुड। देन दिस इज ज्योति प्रकाश, आपने भी बहुत अच्छा आंसर स्टार्ट किया है, 2023, बहुत टाइम है हमारे पास। योर हैंड राइटिंग इज गुड, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज ऑल्सो गुड, हमें बस इसी तरीके से सिस्टमेटिकली वर्क करना है।
चैलेंजेस क्या पोज करता है बजट, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, कंट्री सराउंडिंग कौन सी है। अब ये स्टाइल अच्छा है, एक स्टेटमेंट लिखो और बैक बाय सम फैक्ट्स लिखो। गुड। इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन तो वेरिड है, मल्टी डायमेंशनल है, गुड अप्रोच। चैलेंजेस क्या है, इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, गुड। साइबर सिक्योरिटी जैसे एटीएम स्किमिंग। देन मेजर्स कौन कौन से चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, ट्रैफिकिंग, लोकल पुलिस फोर्सेस, गुड। वेल ट्रेन्ड होना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं पुलिस फोर्स को कुछ पता ही नहीं रहता है उससे रिलेटेड चीजें। देन दिस इज कॉन्क्लूजन, सो वंस अगेन रियली रियली गुड। देन दिस इज रसेंद्र, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट में डिस्टिंग्विश करना था। वंस अगेन वेरी गुड स्टार्ट, 112 AFS। फिर स्टेटमेंट में बता दिया फाइनेंशियल ईयर बजट, बजट में क्या क्या होता है, रेवेन्यू, कैपिटल, वेज एंड मीन्स एडवांस, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, गुड। रिसीट फाइनल, एक्चुअल रिसीट पिछले का, एक्सपेंडिचर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का, और फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग। ऐसे करके 3 जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होते हैं वो यहाँ कवर होते हैं। देन 6 स्टेजेस होता है, गुड। बजट डिवीजन भी लिखा, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 जैसे कि मर्जर रेलवे एंड सेंट्रल का, एडवांस बजट, प्लान एक्सपेंडिचर, गुड। नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर डिफरेंसेस। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी, गुड। इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डिस्प्रोपोर्शन। सी द स्ट्रक्चरिंग, वेरी नाइस। गवर्नमेंट बजट में अब आते हैं अपन जो सवाल में पूछा था। गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू एंड कैपिटल होता है, कंपोनेंट्स में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, गुड। 1 2 3 4 विद एग्जांपल्स। फिर फर्दर टाइप्स ऑफ बजट, जीरो बजट, आउटकम, जेंडर बजटिंग, गुड। बैलेंस बजट, इस सवाल को अभी हम सेपरेटली भी एक बार और डील करेंगे, बजट का भी टाइम आ रहा है, इसी वीक में एक बार और देखेंगे इसे। देन दिस इज आलिया, यू आर अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, बहुत वेरिड है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर के चैलेंजेस। तो दिस इज देयर एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर, टेररिज्म, इंटर एंड इंट्रा स्टेट, गुड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, लोकल पुलिस फोर्सेस वगैरह भी दिया है, वंडरफुल, रियली गुड। अब यहाँ जो है ना, इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो अभी जैसे नए नए कौन से इनिशिएटिव्स हुए हैं, नए इनिशिएटिव्स कैसे हुए हैं, जैसे नेट ग्रिड वगैरह हुआ, जो कॉन्वर्जेंस लाना है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करने के लिए, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, लाइक दैट। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस अभी जैसे 4th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही थी, लाइक दैट। देन दिस इज दीपाली, वंस अगेन रियली गुड। बजट क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। स्टार्टिंग में ही आपने डिफरेंशिएट बता दिया, दिस इज कैपिटल, दिस इज रेवेन्यू, गुड पॉइंट्स। देन इसके बाद गवर्नमेंट बजट में ये दोनों पार्ट्स आते हैं। ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बट इंपॉर्टेंट सवाल था, इससे एमसीक्यूज जनरेट होंगे। कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैपिटल के कंपोनेंट्स बताए, एसेट्स, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या एसेट्स बन रहे हैं, लाइक दैट, गुड। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमी में ना एग्जाम्पल्स बड़े मायने रखते हैं, एग्जाम्पल्स। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, दिस इज बाय मुजम्मिल, वंस अगेन रियली गुड। आपने जीडीपी एंड दिस कितना डाइवर्ट होता है, ये अच्छा पॉइंट है। हम सिक्योरिटी पे बहुत खर्चा करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज थ्रेट्स। ये पैसा वेलफेयर में भी लग सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट हमें यहाँ इतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए, चाइना, पाकिस्तान, देन इंडिया को क्या चैलेंजेस हैं, बांग्लादेश के साथ किया, और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स भी बताने थे, स्टेट एंड नॉन स्टेट, गुड। देन ये सारे पॉइंट्स बताए, इंसर्जेंसीज वन थिंग, देन साइबर वॉरफेयर जो चल रहा है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो अब इसको कैसे कॉम्बैट करें, कम्युनिकेशन, एनजीओ, कोलैबोरेशन, जॉब्स, कनेक्शन, टेक्नोलॉजी, लोकल पीपल, दीज ऑल पॉइंट्स आर गुड। जो कॉन्फिडेंस होता है ना पब्लिक का, और स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आईज एंड ईयर्स होते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन जो नेक्स्ट है वो है विशाल, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस में, नॉन स्टेट एक्टर्स में ये सारे आपने आइडेंटिफाई किए, गुड। शुरू में ही बता दिया, ये नॉन स्टेट है, ये स्टेट है। चैलेंजेस, नक्सलाइट, इंस्टेबिलिटी, कंट्रीज, गुड। इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कम्युनलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, गुड। मेजर्स क्या क्या हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, गुड। देन दिस इज कंक्लूजन, सो दिस इज वंस अगेन रियली रियली गुड, वेल डन, कंक्लूजन।
दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सवाल अभी आएगा आने वाले 1-2 साल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। देन कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट बताना था, बजट रिसीट क्या है कैपिटल एंड रेवेन्यू की। सो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बताया व्हाट इज व्हाट, गुड। कैपिटल एंड रेवेन्यू एसेट्स लायबिलिटी के हिसाब से, गुड। देन दिस इज फरहीन, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। आर्टिकल 112 गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये जो स्टाइल है ना, दिस इज गुड स्टाइल। कुछ टेक्स्ट लिखो पैराग्राफ में, फिर कुछ इस तरीके से चार्ट्स बनाओ, गुड। और टैबुलेट डिस्टिंग्विश करना था, तो दिस इज गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वेल डन। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ये मैप आपने बहुत अच्छा बनाया, डिफरेंट जो स्टेट एक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए। अब जरूरी नहीं कि नेबरिंग ही हो, दूर के भी कोई कंट्री हो सकती है जो हमारे लिए एज अ थ्रेट पोज कर सके। स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, गुड। देन इसके बाद ये थ्रेट आपने बताए, इसके बाद नॉन स्टेट एक्टर। अब यहाँ भी डिफरेंस आपने किया एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में, गुड। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं एंड देन नॉन स्टेट एक्टर से रिलेटेड बातें, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, गुड। टेररिज्म, नक्सलिज्म, ट्रैफिकिंग, सिक्योरिटी, फेक जो हो रहा है, गुड। देन मेजर्स मस्ट टू डील दीज थ्रेट्स, ये भी बहुत अच्छा है, गुड। ऑन अ फाइनल नोट दिस, वेरी गुड आंसर। दिस इज सुभास्मिता, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। कौटिल्य से स्टार्ट किया, दिस इज रियली गुड बिकॉज कौटिल्य को माना जाता है नेशन स्टेट बिल्ड करने का, कौटिल्य, गुड। देन आपने यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया। करंटली 4 मेजर थ्रेट्स आपने आइडेंटिफाई किए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन इसके बाद मैनिफेस्टेशन कैसे है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, मिलिट्री, एंटी इंडिया, गुड, एंजाइटी, गुड। दीज ऑल पॉइंट्स आर गुड। तो यही बात होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ना ऐसा नैरो नहीं होता, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ब्रॉडन हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी है, वो फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी आ सकती है, देयर कुड बी मेनी फेसेट्स। रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट बताया, नेक्सस, गुड। देन चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, रेगुलर पॉइंट्स जो हमें आइडेंटिफाई करने थे। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जो थ्रेट है उसका वेरियस परसेप्शन हो सकता है, तभी इसे मल्टी डायमेंशनल कहा था, गुड। बट द आइडिया इज कि हमें स्टेट, नॉन स्टेट, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद सॉल्यूशंस भी बताने थे, जो आपने यहाँ बताया, मेजर्स रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स, गुड। देन ये कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इम्पॉर्टेंट भी था, इससे एमसीक्यू बनेगा, गुड। कैपिटल, रेवेन्यू, सारे डिस्टिंग्विश, वेल डन। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं इकोनॉमी में। देन दिस इज मंताशा, ये आंसर है। दिस इज अबाउट कौटिल्य से स्टार्ट किया, गुड। 4 टाइप्स ऑफ थ्रेट है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एडिंग एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, वेरी नाइस। देन दिस इज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल, गुड। अब ये भी कितने अच्छे से लिखा आपने, स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, गुड। देन चैलेंजेस क्या हैं कि इंस्टेबिलिटी है, देन आर्म्स हो जाता है, करेंसी है, साइबर अटैक्स है, टेररिज्म है, काउंटरफीट, इंटर इलीगल, मिलिट्री, गुड। नक्सलिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मेजर्स रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग एंड ऑल। देन दिस इज वे, सो दिस इज रियली रियली गुड। सब हमने मल्टी डायमेंशनल थ्रेट को एनालाइज किया है, स्टेट भी और साथ ही साथ नॉन स्टेट भी, और फिर उससे रिलेटेड चैलेंजेस कैसे ओवरकम करें। इसमें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी हम थोड़ा ज़्यादा बता सकते हैं। आपने FCRA भी लिखा, दिस इज गुड। तो दिस इज रियली गुड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इससे अभी सवाल कंटिन्यूसली अभी पूछा जाएगा बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर बहुत बढ़ गया है, चेंज हो गया है एंड जो थ्रेट है वो भी राइज हो रहा है। कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखनी थी इसमें, जो आपने किया है कि दिस इज दिस, सब इकोनॉमी के बेसिक पॉइंट्स बताए आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, दिस इज अ गुड अप्रोच। जो प्रेजेंटेशन है कॉपी का वो बहुत अच्छा हो गया है, दिस इज गुड। कैपिटल बजट एंड दिस रेवेन्यू बजट, वेल डन। देन दिस इज दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। डिस्टिंग्विश करना था, फाइनेंशियल मिनिस्टर, दिस फाइनेंस मिनिस्टर। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का ही खेल होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, दोनों को डिफरेंस बताना था, रिसीट्स कहाँ पे क्या आ रही है, वेरी नाइस, वेल डन। फोकस जैसे ये है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है मतलब फोकस वेलफेयर ऑफ पीपल है, मेन फोकस GDP ग्रोथ में है, कैपिटल, लाइक दैट। हाई रेवेन्यू रिसीट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, बैकवर्ड, ये हमेशा नहीं होता है ऐसा, बट ओके। components of these two budgets, revenue budget and all, good. Expenditure, well done. सेकेंड है मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, तो सी एक्सटर्नल नॉन स्टेट आइडेंटिफाई किया, एग्जाम्पल्स, इस सवाल में एग्जाम्पल्स बहुत आने चाहिए,
एग्जाम्पल्स इनफैक्ट जितने ज़्यादा हम देते हैं ना उतना ही हम उस आंसर को टेलर मेड करते हैं, हम यूनिक बना देते हैं, पर्सनलाइज्ड कर देते हैं, तो दिस इज गुड। चाइना से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, गुड। देन चाइना, देन पाकिस्तान। देन कभी भी जैसे हम कंट्री की भी बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा ओपनली हमको उसके खिलाफ ऐसा बेलिजरेंट भी नहीं होना चाहिए राइटिंग में लिखते वक्त। हम जो डिप्लोमेट वाली लैंग्वेज है ना वो फॉलो करनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर में इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, काउंटरफीट, कम्युनलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। गुड। देन दिस इज कंक्लूजन। सो वंस अगेन रियली रियली वेल। देन दिस इज अमित, आप भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया है आपने, सीधा पॉइंट्स लिखे। कैपिटल बजट में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, गुड। हम ना अब इसको A4 हम लाइंस में लिख रहे हैं, बट एक्चुअल जो कॉपी होगी ना उसमें लाइन नहीं होगी, तो हम कोशिश करें जो A4 साइज आती है ना उसमें लिखने का। उसमें 2 ऐसे मार्जिन बना लें और इस मार्जिन के अंदर हम राइट करें। ओके। देन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट बताया आपने, गुड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर रेवेन्यू बजट में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, गुड। एक्सपेंडिचर में ये सारे बताए, सब्सिडीज, बिकॉज कंपोनेंट्स पूछा था हमने, तो ये जो सवाल था टू द पॉइंट लिखने वाला था जो आपने यहाँ पे लिखा, गुड। देन दिस इज दीक्षित, आपने भी बहुत अच्छा सवाल लिखा है। रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट में कंपोनेंट्स, पहले दोनों पार्ट्स बताए, कंपोनेंट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल के बताए, गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हम 100 वर्ड्स या फिर ऐसा लिमिट नहीं देखे, हम बस ये कोशिश करें कि सबसे अच्छा आंसर हम कैसे बना सकते हैं। हम ना वर्ड का सोचें ना टाइम का सोचें, हम बस क्वालिटी लाने की कोशिश करें। एक बार एक क्वालिटी आ जाएगी, सर्टेन थ्रेशोल्ड आ जाएगा, स्पीड, चॉइस, जो वर्ड लिमिट है वगैरह सब एड्रेस हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो फॉर दिस क्वालिटी, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। देन दिस इज अंकित, आपने हिंदी में लिखा है और हिंदी राइटिंग इज अगेन रियली रियली वेल। राजस्व बजट में क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां वगैरह आपने लिखा। देन पूंजीगत बाजार, कैपिटल। राजस्व में कर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कंपोनेंट बताए, गैर कर के बारे में लाभांश शुल्क। राजस्व में आपने ये सारे पॉइंट्स बताए, गुड। देन पूंजीगत कैपिटल में आना था, तो उसके घटक क्या हैं, ये सारे उसके घटक हैं, गुड। ये जो सवाल था ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इकोनॉमी का जस्ट कॉन्सेप्ट बताना था, डिस्टिंग्विश कर देना था दोनों में। जब डिस्टिंग्विश करना है ना तो कोशिश होनी चाहिए कि हम टेबल बना दें, इससे कम समय में हम ज्यादा चीजें बता पाते। देन दिस इज कुश, वंस अगेन रियली गुड। मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, तो आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, गुड। हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, हर कीवर्ड देखना है, जैसे आपने यहाँ भी अंडरलाइन किया है कि मेजर मेजर चीज़ें क्या हमें लिखनी है, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। वरना क्या होता है, हम लिखना चालू करते हैं फिर भूल जाते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया था, तो दिस इज गुड। देन इंटरनल सिक्योरिटी आपने बताया, स्मॉलर पैराग्राफ्स हैं, गुड। एग्जाम्पल्स अंडरलाइन, गुड। स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, टर्मोइल इन नॉर्थ ईस्ट, एक्सटर्नल स्टेट, गुड। इंसर्जेंट ग्रुप एंड ऑल। अब बीच बीच में ना हम ऐसा कुछ चार्ट भी बना सकते हैं, कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ फ्लो, ताकि थोड़ा और हम यूनिकनेस ला सकें कॉपी में। देन दिस इज इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कम्युनलिज्म, सारे आइडेंटिफाई किए आपने। देन देर इज अ कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जरूरी है, फोर्सेस का जो मोरल है वो भी करना है, मैंडेट को भी ध्यान रखना है, हमें अपग्रेड करने की जरूरत है एंटायर इंफ्रा को। वेल डन Ram Naresh, very consistent and quality answers, well done. Then this is day 25, wonderful. Then multi-dimensional challenges में बताना था, very good start। जैसे शुरू में ही हमने एक समरी बता दिया कि ये चीज़ है जहाँ हम एरिया देखेंगे, एनजीओज वगैरह भी, स्टेट्स भी, गुड। अब इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को आपने डिफ्रेंशिएट किया। नो सी द व्यू पॉइंट, हर स्टूडेंट ना प्रश्न को बहुत अलग तरीके से अप्रोच करता है, तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न। हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए ये कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, गुड। चैलेंजेस क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पॉइंट्स वही हैं, पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना वो इस कॉपी को स्टैंड अपार्ट कर रहा है, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से ये 10-11 पॉइंट्स। फिर नेशनल सिक्योरिटी में सी हेडिंग देन पॉइंट्स, हेडिंग देन पॉइंट्स, गुड। 5 दिस नेचुरल डिजास्टर एंड डिसीजेस रिलेटेड भी कवर किया, गुड। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। अब ये जो नोट है ना ये रिवीजन में भी बड़ा हेल्प होने वाला है इससे, गुड। मेजर्स क्या हैं, अगेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, कोलैबोरेशन, स्पीड, एफिशिएंसी होना जरूरी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी।
देन ये है कैपिटल बजटिंग, दिस इज कैपिटल बजटिंग, गुड। कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग के टाइप्स, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है, तो ये सारे आपने कंपोनेंट्स भी बता दिए। इंटरनल रेट, गुड। रिकवरी ऑफ लोन्स, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये सवाल, हमें इकोनॉमी के सारे फैक्ट्स बस लिखने थे, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट और उसके कंपोनेंट्स। तो आपने बजट भी बता दिया, दिस टाइप ऑफ बजट, डेफिसिट बजट, यूजुअली सरकारों का डेफिसिट बजट ही होता है। देन गवर्नमेंट बजट का चार्ट है एंड कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दिस आई थिंक दिस और गवर्नमेंट बजट, ओके दिस इज हेडिंग। देन दिस इज प्रकाश, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। आर्टिकल 112 क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, बजट क्या होता है, गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैपिटल क्या होता है, वे फॉरवर्ड। ये जो सवाल था इसमें वैसे ज़्यादा स्कोप भी नहीं था, सीधा सीधा डिस्टिंग्विश करना था और कंपोनेंट्स बता देने थे क्या हैं बजट्स के। ऐसे सवालों से ना टाइम भी बच जाता है, हम जल्दी जल्दी फैक्ट्स बता दें। तो जिन सवालों में ज़्यादा शब्द लिखने हैं उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो दिस इज गुड। अब इसमें हमें बड़ा एलैबोरेट आंसर लिखना था। मल्टी डायमेंशनल क्या है, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर क्या है, गुड। नॉन स्टेट में क्या क्या है, टेररिज्म एंड ऑल, नक्सलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन कॉम्युनलिज्म, वे फॉरवर्ड, गुड। ये जो सवाल है बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और वोलाटाइल इन द सेंस कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वॉरफेयर नेचर चेंज हो रहा है। जैसे अभी चीफ का एक स्टेटमेंट था, 4th जनरेशन वॉर हो रहा है, तो ये जो है ना इसमें हमें अपडेट करना है, इसमें अभी और पॉइंट्स जो आप देखते जाओगे ना इसमें लिखते जाना उसे। देन दिस इज आशी, वंस अगेन रियली गुड, शुरुआत में ही आपने डिफरेंस बताना था, तो दिस इज बजट एंड ये कैपिटल एंड रेवेन्यू, गुड पॉइंट्स। देन ये सारे पॉइंट्स बताए, ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए। ये सवाल वैसे ज़्यादा स्कोप नहीं था इसमें, बस फैक्ट्स बताने थे, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में, प्रीलिम्स में भी। देन दिस इज प्रियंका, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट बताना था, गवर्नमेंट बजट, एंड एज यूजुअल आपने बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया है, वेल डन। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, दोनों के डिफरेंसेस, अब सी ये भी आपने बताया एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स में। रेवेन्यू रिसीट, टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स, गुड। मनी, जनरल सर्विसेज, रेवेन्यू, नॉन प्लान एंड प्लान भी है, कैपिटल में भी कंपोनेंट्स बता दिए, वंडरफुल, दिस इज गुड। देन रिया, दिस इज अगेन गुड। ये जो सवाल था मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, तो एवर सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज बीन फेसिंग, गुड, योर लैंग्वेज इज गुड। देन एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में कंट्रीज के नाम बताया आपने, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स, इस पार्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज आज का जो थ्रेट है ना वो नॉन स्टेट से ज़्यादा आ रहा है। देन ये मेजर्स है, गुड। मेजर्स में भी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रा, इस टाइप के पॉइंट्स रेडी रहने चाहिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है, बजट के पार्ट्स, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। देन बजट्स के कंपोनेंट्स बताए, वंडरफुल। फिस्कल, एफ, अब ये अच्छा है, FRBM डॉक्यूमेंट, गुड। तो दिस इज रियली रियली नाइस। कोविड-19 है, बजट में वैसे ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल टर्म पे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले अभी 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल, नॉन स्टेट, और ये अपने एग्जाम्पल्स, प्रियंका। इंटरनल सिक्योरिटी, गुड। देन सेक्टेरियन, एथनिक, लिंग्विस्टिक, तो सी नेचर चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, गुड। चैलेंजेस क्या हैं ये भी आपने बताया, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे ये डिस्ट्रे, डिटर, डिले, डाइवर्स, डिस्टर्ब, वेरी गुड। देन साइबर वॉरफेयर, गुड। चीफ का जो स्टेटमेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट। मशीनरी, हॉस्टाइल टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर, पैंडमिक, इन्फिल्ट्रेशन, गुड। फॉर्मेडेबल चैलेंजेस है, वेरी गुड पॉइंट्स। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर डिस्प्यूट, पॉल्यूशन भी आपने बता दिया, गुड, बिकॉज अभी यूएनएससी में भी बोला था सिक्योरिटी क्या एक यूएनएससी में आना चाहिए, क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी। वर्क प्लेस, फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, चेक पोस्ट, वंडरफुल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आपने बताए, गुड। जैसे हम क्रिटिकल इंफ्रा को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इवन अपने फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी भी ले लिया, गुड। तो मल्टी डायमेंशनल हमने अप्रोच यहाँ पे चूज किया है, विच इज गुड, और ये सारे पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दीज आर द सबमिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।